हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मिस स्मार्ट स्टडी चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नामकरण, क्योंकि आप लोगों को बहुत डर लगता है IUPAC नाम करने में। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके 10th में भी आते हैं, 11th में भी और 12th में भी। तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ने हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं। मैं एक एक चीज़ को समझाने वाली हूँ, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा डर आज की वीडियो में हम निकालने वाले हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इस तरीके से समझा दूंगी कि आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ। आपको जहाँ कहीं भी इस तरह के IUPAC नाम दिखेंगे, आप उसे तुरंत फोड़ोगे। तो आपको इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहना है, तभी आपको सारा सब कुछ समझ में आएगा। वरना आप यही वीडियो स्किप करके चले जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। वीडियो को तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म। बाकी इसकी आती नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। आपको IUPAC करने के लिए कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जब आपको ये सब पता होंगी तो आप बहुत जल्दी से IUPAC नामकरण कर लोगे। तो इसमें क्या है, हमें पहले करना है प्रेफिक्स और सफिक्स। ये प्रेफिक्स क्या होते हैं? यानी पूर्व लगन जो पहले आते हैं, और सफिक्स क्या होते हैं? अनुलगन जो बाद में आते हैं। अब प्रेफिक्स कौन से होते हैं? यानी अनुलग्न। तो यहाँ पे क्या है, ये दिया है C1, C2, C3। तो हम ऐसे ही पूरे 10 तक लिख लेंगे। कितने? पूरे 10 तक, यानी C1, C2, C3। अब इसमें क्या होता है कि C1 को हम क्या बोलते हैं? मेथ। C2 को क्या बोलते हैं? एथ। C3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। C4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 5 को बोलते हैं पेंट। 6 को बोलते हैं हेक्स। 7 को बोलते हैं हेप्ट। और 8 को बोलते हैं ऑक्ट। 9 को बोलते हैं नॉन। 10 को बोलते हैं डेक। आपको अभी याद करना है, आप मेरे साथ बोलिए कि यानी एक पे क्या होता है? मेथ। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। यानी आप ऐसे समझिए, यानी एक पर आप पहले 3 याद कर लीजिए, यानी 4 याद कर लीजिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। यानी 1 पर मेथ, 2 पर एथ, 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, और 5 पर पेंट। यानी 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, यानी 6 होता है तो हेक्स हो जाएगा, यानी हेक्स। 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, यानी 10 है तो डेक। आपको अभी इसी से याद हो जाएंगे, यानी 10 है तो डेक, 9 है तो नॉन, 8 है तो ऑक्ट, 7 है तो हेप्ट, 6 है तो हैक्स, यानी 6 से हैक्स, 5 है तो पेंट, यानी 5 से पेंट हो जाएगा। और आप ये याद कर लेना ब्यूट। यानी आप मेरे साथ बोलकर तैयार करिए, आप मेरे साथ बोलिए, अभी आपको याद हो जाएंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एक्ट, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। से तोड़ तोड़ कर बोलना है, आपको अभी याद हो जाएंगे इसी क्लास में। अब अभी आप हमने ये पढ़ लिए, अब क्या करेंगे, हम सफिक्स को पढ़ेंगे। सफिक्स क्या होता है? यानी अगर आपके पास यानी 2 कार्बन है, जब कार्बन कार्बन के मध्य एक बॉन्ड दिख जाए तो वहाँ पे क्या होता है? एन। और जब कार्बन के बीच 2 बॉन्ड दिख जाए, यानी इसे डबल बॉन्ड दिख जाए, तो क्या होता है? इन। अगर कार्बन के मध्य 3 बॉन्ड दिख जाए, यानी इसे ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वहाँ पे क्या होता है? आइन। यानी अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। और ये आपको एक कहाँ से आते हैं? तो आते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से मिलते हैं। तो जो लास्ट में होता है एन, यानी एल्केन, ये एल्केन का है, ये एल्कीन का, और ये एल्काइन का है। तो इसमें ये आपको पता चल गए। और आपको कुछ चीज़ें याद रखने योग्य हैं जो आपको IUPAC में ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको CH3 दिख जाए तो वहाँ पे होता है मेथिल। अगर यहाँ पे जैसे CH4 होता है तो किसका सूत्र होता है? मेथेन का। अगर एक H कम हो जाता है तो वो मेथिल बन जाता है। तो CH3 क्या होता है? मेथिल। और Cl होता है क्लोरो,
बी ब्रोमो, आई होता है आयोडो और एफ होता है फ्लोरो। और ये आपके क्या होते हैं, ये आपके 4 हैलोजन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। आपके 4 हैलोजन होते हैं। कौन कौन से? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोजन होते हैं। तो इन्हें IUPAC नाम करते समय क्या करेंगे, क्लोरीन को क्लोरो लिखेंगे, बी यानी ब्रोमीन को ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन को आयोडो लिखेंगे और फ्लोरीन को फ्लोरो लिखेंगे। और क्या है, COOH, ये होता है ओइक अम्ल। नेक्स्ट COH, इन्हीं ऐसे क्या बोलेंगे, जब ये आ जाएगा तो इसे क्या लिखेंगे, अल, और OH आ जाएगा तो उसे क्या लिखेंगे, ऑल। ये क्रियात्मक समूह है आपके। तो NO2 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, नाइट्रो, NH2 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, एमीन। और आपको एक चीज़ और ये याद रखनी है, बस आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी तो समझो आपको IUPAC नाम निकालने आ गए। यानी अगर आपको 2, यानी मान लो ये CH3 है, ये क्या है, मेथिल। अगर ये कहीं पर 2 दिख जाए तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल। अगर 3 दिख जाए तो ट्राई मेथिल, और 4 दिख जाए तो टेट्रा मेथिल। यानी अगर 2 होंगी, कोई चीज़ कहीं पर 2 होंगी तो वहाँ पे लगाएंगे डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा। यानी अगर यहाँ पे क्लोरीन 1, वैसे तो इसे क्लोरो बोलेंगे, अगर कहीं पे 2 आ गई तो डाई क्लोरो, डाई ब्रोमो या ट्राई आयोडो। तो ऐसे इस प्रकार लिखेंगे। यानी समझ चुके होंगे कि हमें क्या क्या करना है। तो अब चलते हैं IUPAC की तरफ। तो चलिए हम पहले समझेंगे इसे। अब ये क्या है, यानी इसमें दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें क्या है, यानी ये क्या है, मेथिल, और ये भी मेथिल है, और बॉन्ड क्या है, सिंगल, तो एन लगाएंगे। कार्बन कितने, एक ये है कार्बन, एक ये है, तो 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, 2 को हमने क्या बताया था, 2 कार्बन पे क्या बताया था, एथ, 1 पे मेथ बताया था, 2 पे क्या बताया था, एथ। तो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में क्या बताया था, एन, तो क्या हो जाएगा, एथेन। तो क्या हो जाएगा, ये एथेन, एथेन हो जाएगा। ये आपका क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे H कम क्यों हो गए, यहाँ पे 2 क्यों हो गए, क्योंकि कार्बन के पास केवल 4 ही हाइड्रोजन जोड़ने की क्षमता होती है। यानी कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन को केवल 4 ही हाइड्रोजन जोड़ने की प्रवृत्ति होती है। तो इसमें हम, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है और एक ये जुड़ा है, क्योंकि यानी ऐसे होता है कि ये कार्बन है तो एक कार्बन, यानी एक एक कार्बन 4 कार्बन हाइड्रोजन जुड़ने की क्षमता होती है कार्बन के पास। तो एक तो इसने ये बॉन्ड बना लिया और 3 जो हाइड्रोजन बचे वो यहाँ पर आकर इसके पास जुड़ गए, तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिखे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर इस बॉन्ड से यानी जुड़ गए और 2 यहाँ पर लिख गए। तो इस प्रकार ये डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड में हमने क्या बताया था, इन होता है। तो कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 को लिए हमने क्या बताया था, एथ, तो क्या हो जाएगा, एथ, यानी एथ प्लस इन, तो क्या हो जाएगा, एथीन, यानी एथीन हो जाएगा। इसमें हमने ऐसी एथ प्लस, यहाँ पर भी एथ प्लस एन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एथेन, और यहाँ पर एथ प्लस इन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा तो एथीन। यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी H को चाहे यहाँ लिख लो या पीछे इधर लिख लो, बात वही है। तो क्या हो जाएगा, एथ, यानी 2 कार्बन है तो एथ प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा, एथ प्लस आइन, तो बराबर क्या हो जाएगा, एथाइन, यानी एथाइन हो जाएगा। अब उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए अब हम सीखते हैं। तो आपका फर्स्ट क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर जैसे कि इसमें सिंगल बॉन्ड दिया है तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं कि सिंगल है सब तरफ। अगर इसमें डबल बॉन्ड दिया है तो हम उस तरफ से नंबरिंग करते हैं, यानी सबसे हमें नंबरिंग करनी होती है तभी हम इसमें IUPAC निकाल पाएंगे। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास में है। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड आया था तो हम उधर से करते नंबरिंग जिस तरफ ट्रिपल बॉन्ड पास में आता। तो अभी इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड किधर से पास में आ रहा है तो उधर से हम नंबरिंग करेंगे। इधर से करेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर पे आ रहा है, 1 2, 2 के बाद आ रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 पर ही आ रहा है। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे, कैसे करेंगे, 1
2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 6। तो 6 के लिए हम क्या लिख देंगे? तो 6 के लिए हमने क्या बताया था? हेक्स। तो क्या हो जाएगा? हेक्स यानी हेक्स। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हमने हेक्स बताया था। और क्या है यहाँ पे? डबल बॉन्ड किस किस नंबर पे है? तो एक 1 पे है और एक 4 पे है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 4 यानी 1 और 4 हेक्स। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी और ये क्या है? डबल बॉन्ड को हमने क्या बताया था? इन। तो 1 4 इन। और तो इसे मिला के कैसे लिख सकते हैं हम? इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 4 हेक्साइन। यानी 6 कार्बन के लिए हमने हेक्स लिखा और डबल बॉन्ड था 1 पर 4 पर। तो हम पहले कैसे करेंगे? 1 4 इन। तो हम ऐसे इस प्रकार इसमें मिला देंगे यानी हेक्सीन हो जाएगा। तो 1 4 हेक्सीन यानी 6 कार्बन है तो 1 4 हेक्सीन हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका CH3 CH2 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 और CH3। तो ये आपका इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है यानी इसमें केवल सिंगल बॉन्ड है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें कितने कार्बन है? तो हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए हमने क्या बताया था? पेंट। तो और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो नेक्स्ट क्या है आपका? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ट्रिपल बॉन्ड किधर से पास में पड़ रहा है? इधर से या इधर से? इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 नंबर पे आ रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। तो हम जिधर से पास में पड़ेगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से करेंगे हम 1 यानी 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग करेंगे हम। तो हम कैसे लिखेंगे अब इसे? तो पहले इसी को लिखेंगे। तो 2 यानी यहाँ से करेंगे 2 और ट्रिपल बॉन्ड को हमने क्या बताया था? आयन। तो 2 आयन ये हो जाएगा। और क्या है? कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 कार्बन क्या बोला था हमने? पेंट। तो क्या हो जाएगा? पेंट। और इसको जब मिलाकर लिखेंगे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 पेंटाइन यानी पेंटाइन। यानी इसको इसे मिला देंगे पेंट में तो ये पेंटाइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 पेंटाइन। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें दोनों यानी तीनों तरह के बॉन्ड आ गए। तो इसमें क्या करेंगे? जब इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिया था, जब इसमें केवल सिंगल बॉन्ड दिया था तो हमने कहीं से भी नंबरिंग कर ली। जब इसमें सिंगल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, सिंगल और डबल था, तो हमने जिस तरफ से डबल बॉन्ड पास में आ रहा था उस तरफ से हमने नंबरिंग करी थी। अब इसमें ट्रिपल भी आ गया, डबल भी आ गया, सिंगल भी आ गया। तो हम किस साइड से नंबरिंग करेंगे? तो हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड पास में आएगा। इधर से करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड 4 नंबर पे आएगा और इधर से करेंगे तो 1 पर ही आ जाएगा। तो हम पहले इधर से नंबरिंग करेंगे यानी 1 2 3 4 5। अब हम कैसे लिखेंगे? तो पहले हम इसी का नाम लिखेंगे। तो कैसे करेंगे? 1 यानी 1 आयन यानी ट्रिपल बॉन्ड को हमने क्या बताया था? आयन। अब क्या आ गया? 3 नंबर पे डबल बॉन्ड तो 3 इन यानी इन बताया था हमने, डबल बॉन्ड को इन बताया था। क्या करेंगे? कार्बन कितने हैं? 5। तो क्या हो जाएगा? पेंट यानी पेंट। अब इसे मिलाकर कैसे लिखेंगे? इसे इस प्रकार भी लिखेंगे यानी 1 आयन आयन 1 आयन और क्या हो जाएगा? पेंटीन यानी पेंटीन। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं यानी 3 इन यहाँ पे आएगा 3 यानी 3 पेंटीन। तो यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 इन अब पेंटाइन। यहाँ पे एक ही है तो यानी लिख भी सकते हैं 1 पेंटाइन यानी इसको मिला दो या इसको मिला दो, किसी को भी मिला सकते हो। तो ऐसे भी हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका इसमें क्या है कि CH3 CH CH2 CH3 और डबल बॉन्ड से CH3 जुड़ा है। अब इसमें किधर से नंबरिंग करेंगे? तो ये आपका आ गया क्रियात्मक समूह।
तो क्रियात्मक समूह आ गया, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से। तो अगर हम इधर से करेंगे तो दूर पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर पे आ रहा है, और इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे आ रहा है, क्योंकि हमने बताया था जिधर से क्रियात्मक समूह पास में होगा उधर से ही हम नंबरिंग करेंगे। तो हम इधर से कर लेंगे, यानी 1 2 3 4। अब ये कौन से समूह पे आ रहा है, तो कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। तो क्या हो जाएगा 2, और इसको हमने क्या बताया था, मेथिल, यानी CH4 मेथेन होता है। जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो वो मेथिल बन जाता है। तो 2 मेथिल, यानी 2 मेथिल। और क्या है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। इसको काउंट नहीं करेंगे, ये तो अलग है क्रियात्मक समूह। केवल सीधी श्रृंखला में जितने कार्बन है उन्हीं को काउंट करेंगे। तो कार्बन कितने, 4। 4 को हमने क्या बताया था, ब्यूट, यानी ब्यूट। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट ब्यूट ब्यूट। और इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को हमने क्या बताया, एन। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसमें एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। इस प्रकार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार आपका नेक्स्ट ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। तो इसमें सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी बराबर ही आ रहा है, यानी यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है, इधर भी 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, तो हम इधर से ही कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो हम किधर से अब क्या करेंगे, हम इसे लिख लेंगे। तो मेथिल है ना, तो मेथिल कितने हैं, तो कहाँ कहाँ पे मेथिल हैं, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है। तो हम कैसे लिखेंगे, 2 3 4। और क्या है, ये क्या है, मेथिल। तो मेथिल, तो कितने मेथिल हैं, 1 2 3। 3 मेथिल हैं, तो 3 के लिए हमने क्या बताया था, ट्राई। तो 2 3 4 ट्राई, यानी ट्राई। और क्या ये मेथिल, तो ट्राई मेथिल हो जाएगा, ट्राई मेथिल। और कार्बन कितने हैं, 5। तो 5 को क्या लिखेंगे, पेंट। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को एन बताया था, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। उम्मीद करती हूँ ये भी समझ में आया होगा। कैसे किया, 2 3 4, 3 मेथिल है तो ट्राई मेथिल, और 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। 2 3 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। इतना लंबा नाम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट आपका क्या है, CH3। ये भी बिल्कुल उसी की तरह है। तो इसमें क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें यहाँ पे तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो दूर पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, और इधर से 2 नंबर पे आ रहा है। तो हम इधर से ही नंबरिंग करेंगे। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। अब क्या हो गया, अब हम इससे पहले इनको लिखेंगे, जो क्रियात्मक समूह होता है उसे ही पहले लिखते हैं। तो पहले हम इसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2, यानी 2। अब 1 का लिखा, और यहाँ पे कितने, 2, तो 2 2, यानी 2 2 लिखेंगे, 2 2। और कितने मेथिल हैं, तो 2, तो क्या लिखेंगे, डाई, 2 2 डाई मेथिल। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2 यानी 2, यानी इससे 2 जुड़े हैं ना, तो इसके लिए 2 और इसके लिए भी 2, तो 2 2 और कितने, 2, तो डाई। और ये क्या है, मेथिल, तो इसे बोलेंगे मेथिल। तो 2 2 डाई मेथिल, मेथिल। और कार्बन कितने, 5, तो क्या हो जाएगा, पेंट। और क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो क्या हो गया, 2 2 डाई मेथिल पेंटेन। उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने समझाए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।